अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पाक फौज की दयानत और साख शको शुबहत से बाला है। आला इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह के बारे में बयानात गुमराह कुन और बेबुनियाद हैं। तर्जुमान पाक फौज का बयान। वजीर आजम के पास अवामी मैंडेट है, किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे। पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल और JIT से भरपूर ताउन किया जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में फैसला। सियासी महाज पर अपोजिशन के मुकाबले की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। अपोजिशन जमातों ने JIT मुस्तरद कर दी। वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ का हंगामा। स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कापियां फाड़ डाली। इस्तीफा इस्तीफा और बस इस्तीफा। सेनेट में एतजाज हसन की घनगरज। सिंध असम्बली में वजीर आजम के इस्तीफे की करारदाद मंजूर। साहब तुम घर नहीं जाओगे, तुम किसी और घर जाओगे। मियां साहब आपके खिलाफ अभी तुम्हें इब्तिदाए इश्क किया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग। कहा इब्तिदाए इश्क है मियां साहब, आगे आगे देखिए होता है क्या। जिस तरह मुशर्रफ को घर भेजा आपको भी भेजेंगे। लगता है आप अपने घर नहीं कहीं और जाएंगे। बिलावल भुट्टो बोले मुल्क में शरीफ खानदान के लिए अलग और बाकी लोगों के लिए अलग कानून है। आसिफ अली जरदारी कौम को ईमानदारी और दयानत पे लेक्चर दें, ये यकीनन क़यामत की निशानी है। आसिफ जरदारी का सदाकत और अमानत पर लेक्चर क़यामत की निशानी है। स्विस बैंक से सजा याफ्ता शख्स ईमानदारी पर लेक्चर ना दे। चौधरी निसार की गोलाबारी। कहा अदालतों पर अदालतें लगाएं, ना अदालती फैसले को सियासत की भेंट चढ़ाएं। आबिद शेर अली कहते हैं जरदारी साहब औकात से बाहर हो रहे हैं। उनकी करप्शन की दास्तानें तो आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। इदारे मफलूज हो चुके। वजीर आजम के मातहत JIT का कोई फायदा नहीं। इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली में बोलने का मौका ना मिलने का शिकवा। खुर्शीद शाह ने कहा सिस्टम चलाना है तो वजीर आजम को घर जाना होगा। सिराजुल हक और शेख रशीद का भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। लगता है टोपी वाले ने PTI और पीपल्स पार्टी का निकाह पढ़ा दिया। आबिद शेर अली की गोलाबारी। राजा ज़फ़रुल हक बोले बदहवास अपोजिशन का एहतजाज उनकी शिकस्त का सबूत है। मरियम औरंगजेब कहती हैं JIT मुस्तरद करना तौहीन अदालत है। दानियाल अजीज ने इमरान खान को रोतू बच्चा करार दे दिया। इमरान खान के एहतसाब का ऐलान। साबिक सिपाही सालार को इस्लामी फौजी इत्तेहाद की सरबराही के लिए NOC जारी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं राहिल शरीफ को इजाज़तनामा GHQ से मंजूरी के बाद जारी किया गया। जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ 39 इस्लामी ममालिक के अफवाज के इत्तेहाद की क़यादत करेंगे। सिंध में रेंजर्स का दायरे कार क्या होगा, तैनाती कब तक होगी। वजीर आला सिंध ने अहम फैसलों के लिए सूबाई काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मामले के कानूनी और इंतजामी पहलुओं पर सेक्रेटरी दाखिला ब्रीफिंग देंगे। अब तक टीवी पर आपकी एक्सरसाइज की रिपोर्ट देखी थी। वजीर आजम की नून लीग के अक़लियती रहनुमा खेल दास से गुफ्तगू। कहा पंजाब की तरह सिंध में भी जागीरदारी का खात्मा करेंगे। अक़लियतों की भलाई के लिए जारी मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। जल्द थर और कोहिस्तान के दौरे की यकीन दहानी भी करा दी। कराची में रोज पैनामा जैसा गड़बड़ घोटाला हो रहा है। अरबों रुपए हड़प कर लिए गए, कोई पूछने वाला नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस धरने से खिताब।
रेंजर्स और पुलिस को धरने से शिकस्त की दावत दे दी गई। 23 अप्रैल को लाहे अमल बताने का ऐलान। कराची में अवामी मसाइल के हल के लिए MQM पाकिस्तान का भी सड़कों पर आने का ऐलान। 23 अप्रैल की रैली में PSP समेत तमाम जमातों को दावत दे दी। फारूक सत्तार कहते हैं छोटी छोटी लहरें दरिया में शामिल हो जाएं, हुकूमत को औकात याद दिला देंगी। अरे तुम्हारे बाबू लखी नहीं खपती थे, समझी तुम? 30 बरस हो गए हैं तुम्हें आके हुए। जंजीर आप में लाने की जरूरत नहीं है, इंसान हूँ, जज्बात में खिंच गई। हंसाने पर आए तो पेट में बल डाल दिए, संजीदा किरदार निभाकर आंखें नम कर दी। लेजेंड मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 6 साल गुजर गए। लेजेंडरी अदाकार को अब तक का सलाम। Wicket with a second ball. Oh, caught him with another scintillating. और पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान की तबाहकुन बॉलिंग, आधी मेजबान टीम को पवेलियन भेज दिया। आमिर की 3 विकेटें। अब्बास का टेस्ट कैरियर के पहले ओवर में 1 शिकार।